तो आप सबको मेरा नमस्कार। आपको पता है कि पिछले 5-6 दिनों से आप लोग लगातार हमारी प्रेस उसमें शामिल हैं और आज फिर से हम एक बार 17 तारीख को जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी जो 17 को यहाँ रैली होने जा रही है, जो वो हरियाणा को और भारत को एक गिफ्ट सौगात देने जा रहे हैं, उसके ऊपर हम आज बातचीत करेंगे। आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक फ्यूचरिस्टिक प्रधानमंत्री है, यानी फ्यूचर के बारे में सोच के कदम रखते हैं। अल्टरनेट एनर्जी यानी हम दूसरों पे निर्भर न रहे। हमारे पास भारत में इतना क्रूड ऑयल नहीं बनता है, पेट्रोल डीजल यहाँ नहीं है हमारे उस पे। हम निर्भर हैं दूसरी कंट्रीज पे, मिडिल ईस्ट पे निर्भर है, अमेरिका पे, रशिया पे, हम इन कंट्रीज पे निर्भर हैं। हमारे डॉलर्स बाहर जाते हैं, हमारी देश की पैसा जो है वो बाहर की कंट्रीज में जाता है। हम निर्भर ना रहे, तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं सोलर एनर्जी पे बहुत जोर दिया। आपको पता होना चाहिए कि देश विश्व में आज तीसरे नंबर पर है सोलर एनर्जी में। उसी प्रकार विंड एनर्जी, आज हमारा भारत तीसरे या चौथे नंबर पे है विंड एनर्जी में। इससे बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि पॉल्यूशन खत्म होगा। हम लोग आजकल पॉल्यूशन से बहुत ग्रस्त हैं। आप सबको पता है कि सबसे पहले तो दिल्ली में रहने वाले हमारे जैसे लोगों को मालूम है कि विंटर्स में सांस लेना भी मुश्किल होता है। दिल्ली में भी ऑल्टरनेट एनर्जी का बहुत बड़ा काम हो रहा है, और ये अगर हम ऐसे ही स्टेप उठाते रहे तो भारत जल्दी ही पॉल्यूशन से भी मुक्त होगा, और हमें बाहर से जितनी हमें पेट्रोल डीजल मंगाना पड़ता है वो हमारा कम हो जाएगा। स्पेशल रिलेशन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि वो यहाँ पर 96 से रहे थे 5 साल। एक प्रचारक के रूप में, एक प्रचारक तो नहीं कहूंगी, हमारे हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के प्रभारी थे। वो 3 स्टेट्स के प्रभारी थे, लेकिन उन्होंने अपना मुख्य जो रहने की जगह थी वो पंचकुला में ही बनाई हुई थी, हरियाणा में ही बनाई हुई थी। इसलिए वो हरियाणा के एक मैं कहूंगी चप्पे चप्पे से वाकिफ है, सभी कार्यकर्ताओं से वाकिफ है, जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको नाम से भी वाकिफ है। लगातार सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी ऊपर भी और नीचे भी, तो चाहे माननीय मनोहर लाल जी हो या माननीय नायब सैनी जी हो, उन्होंने सेंटर की जो पॉलिसीज थी या जो भी घोषणाएं थी उनको नीचे तक उतारने का बहुत बेहतर काम किया। अभियान भी शुरू किया है। वैसे तो लगातार हरियाणा में भी हरियाणा सरकार भी स्वच्छता के ऊपर जोर देती है और ये स्वच्छता अभियान करती रहती है, लेकिन जब हमारे अतिथि मोदी जी हों और अतिथि घर आए तो सबसे पहले हम महिलाओं को पता है कि जब अतिथि घर आते हैं तो हम घर संवारते हैं, सफाई करते हैं। और आपने देखा है दिवाली और जो भी पर्व होता है हमारे लिए तो एक पर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, तो उसी कड़ी में पूरा प्रदेश साफ हो रहा है। ना केवल जिन सफाई में कर रहा है, सारा प्रदेश में हम सफाई कर रहे हैं। और इसमें एक जो और बाकी घोषणाएं हैं आपको वैसे मालूम है, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। कुरुक्षेत्र में एक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनने जा रहा है जो 3.85 किलोमीटर का होगा। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र में ही जैसा मैंने कहा कि सिख म्यूजियम बनने जा रहा है, जो 10 गुरुओं के, सिख गुरुओं की लाइफ साइकिल के ऊपर होगा पूरा। फिर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे का वो शुरुआत होगी। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और ये भिवानी में शुरू होगा। और वॉर मेमोरियल अंबाला में, ये 1857 वॉर मेमोरियल अंबाला में बनने जा रहा है, जो 600 करोड़ की लागत से बनेगा। ये भारत में सबसे बड़ा, और मेरे ख्याल से अगर मैं करेक्ट हूँ तो एशिया में सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल होगा। ये मुझे जहां तक ध्यान है, मेरी अनिल विज जी से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था एशिया में सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल बनने जा रहा है। सालों की मेहनत जो सरकार की, चाहे वो हरियाणा सरकार की मेहनत हो या मोदी जी की मेहनत हो, उसी कारण से आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जींद इसकी एग्जाम्पल है कि एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, उसमें 8 हाईवे सारे तरफ से घेरे हुए हैं।
और वैसे ही पूरे हरियाणा में हाईवेज का जाल बिछा हुआ है। वैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो किसानों की जमीन अच्छी दामों में होती है, आप जल्दी एक दूसरे जगह जा सकते हैं, इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। अब इंडस्ट्री जहां नहीं आ सकती थी वहां पे भी आएगी। ये एक कड़ी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयार हो रही है, उसी में ये भी जो रेल ट्रैक है या जो नए कोचेस चल रहे हैं हाइड्रोजन के, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कड़ी में। और भारत ने बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलते देखा, हरियाणा में सबसे ज्यादा तेज। एक हरियाणा को ये भी फायदा है कि दिल्ली के साथ लगा हुआ है और दिल्ली में से हमारी सरकार बैठी है, बहुत जल्दी सारी स्कीम्स पॉलिसीज यहाँ रेप्लिकेट होती हैं। और हमारे मुख्यमंत्री चाहे वो मनोहर जी हो, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके हरियाणा को डेवलप किया है। आपने 14 से पहले इतनी तेजी से डेवलपमेंट नहीं देखा होगा। और इसी प्रकार ये डेवलपमेंट जो अब हो रहा है, मुझे नहीं लगता ये केवल ऊर्जा बचाने के लिए नहीं, एक स्वच्छता के लिए, स्वच्छता में एयर पोल्यूशन भी आ जाता है, उसको करने के लिए ये सभी काम तेजी से हो रहे हैं। और आप आने वाले वर्षों में देखिएगा हरियाणा देश का नंबर 1 प्रदेश होगा। ये मेरा ही नहीं मानना, मुझे लगता है देश के बहुत सारे प्रदेश हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम एक एग्जाम्पल है। चाहे जीएसटी कलेक्शन हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे अच्छी तरह से लोग बिजनेस कर पा रहे हैं। जैसे जैसे रेल के आसपास बहुत सारे बिजनेस तैयार होते हैं, जब रेल एक अच्छी रेल, हाइड्रोजन वाली रेल, लोग जल्दी आ सकेंगे, जा सकेंगे। फ्यूचर में मालगाड़ियां भी हाइड्रोजन से चलेंगी। जहाँ पे कनेक्टिविटी, रोड्स, मैंने कहा जींद में सबसे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां बिजनेस भी आएगा, वहां इंडस्ट्री भी आएगी और फाइनली हाइड्रोजन भी यहाँ बनेगी तो उसका प्लांट भी यहीं पे बनेगा। तो धीरे धीरे जब ये बिजनेसेस आएंगे तो बेरोजगारी भी दूर होगी। यहाँ अगर यहाँ के जो किसान हैं उनकी जो चीजें हैं वो बाहर पहुंचाने में भी इजी होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी हो रही है, आप आगे देखिएगा जींद पूरी तरह से बहुत अच्छे से विकसित होगा। वो हम उसी से आते हैं, हम यहाँ डायरेक्ट पानी को यूज करके ट्रेन चला रहे हैं, तो फाइनली ये सस्ती पड़ेगी, क्योंकि अभी हम कम डिस्टेंस के लिए बना रहे हैं। जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज्यादा हाइड्रोजन बने, आपको पता है जो भी चीज बल्क में बनती है वो सस्ती पड़ जाती है, तो बल्क में बनेगी तो ये सस्ती पड़ेगी फाइनली। मैडम, दो चीजें प्रमुखता से रखी है, एक तो जो अजय जी कह रहे थे लोकल लेवल पे जो चीजें सुधर रही है उसकी, दूसरा प्रदूषण की। एक प्रोजेक्ट फिलहाल हम देखें तो जींद का AQI लेवल बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ पे कोई फैक्ट्री कंपनी लेवल पे नहीं है। दूसरा, जिन चीजों को, क्योंकि आपने कहा कि महिलाएं घर को संभालते जब मेहमान आता है, तो वो जो समझता है क्या वो रोज रूटीन की चीज नहीं है, इसी मौके पे स्वच्छता तो ये डे टू डे लाइफ होनी चाहिए, ये सरकार का भी काम पे नहीं, हम सबकी नेचर में होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, आज भी हमने सफाई करी है, दुकानदार भी और हम भी कई बार, मैं ये नहीं कहती कि ये जानबूझ के करते हैं, लेकिन नेचर में आ जाता है कि मेरा घर साफ हो, मैं सड़क पे फेंक देती हूँ। ऐसा किया जाता है ना कि सड़क पे कूड़ा, ये नेचर में होना चाहिए कि मैं अपनी सराउंडिंग को भी साफ रखूं। ये मेरा बिलीफ होना चाहिए कि मेरा जींद है, मुझे जींद साफ रखना है। ये केवल ये नहीं कि गाड़ी आएगी और